हेलो। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे जो इंडिया और वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से फैल रही है। दैट इज़ डायबिटीज़। डायबिटीज़ इंडिया में बहुत बड़ा एपिडेमिक एक तरीके से हो गया है और ऑलमोस्ट एवरी फोर्थ डायबिटिक इन द वर्ल्ड इज़ इंडियन। और डायबिटीज़ के कारण बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। आंखें खराब हो जाती हैं जिसको रेटिनोपैथी बोलते हैं। किडनी खराब हो जाती है जिसको नेफ्रोपैथी बोलते हैं। इसी प्रकार से ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है क्योंकि डायबिटीज़ के कारण प्लाक फॉर्मेशन होता है, आर्टरीज में बिल्डअप होता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, नसें कमज़ोर हो जाती हैं, नसें खराब हो जाती हैं। सो डायबिटीज़ के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और आयुर्वेदा में इसको मेन में बोलते हैं। और मेन कारण डायबिटीज़ का क्या है, तो पहले ये समझते हैं। जब हम कोई खाना खाते हैं, भोजन लेते हैं, सो वो प्रोसेस होने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट है और जो और चीज़ें हम खा रहे हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये ग्लूकोज हमारे सेल्स को चाहिए। ग्लूकोज कोई ख़राब चीज़ नहीं है। ये ऑक्सीजन के साथ मिलके हमको एनर्जी क्रिएट करता है। बट ये ग्लूकोज आपके सेल्स में जाना चाहिए। बट अगर अगर आपका ग्लूकोज केवल आपके ब्लड में रह जाए, सो ब्लड के माध्यम से वो सब ऑर्गन्स तक जाता है और उनको डैमेज कर जाता है। सो ग्लूकोज को आपका सेल्स में जाने के लिए इंसुलिन चाहिए होता है। जैसे इंसुलिन एक तरीके से ग्लूकोज का सेल्स में जाने के लिए चाबी है। आपने खाना खाया, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज आपके ब्लड स्ट्रीम में आ गया। अब आपके पैंक्रियाज ने इंसुलिन रिलीज किया और इंसुलिन रिलीज होने के बाद अब आपका सेल का ताला खुल गया और ग्लूकोज सेल में चला गया और आपको एनर्जी मिल गई। मगर अगर किसी कारणवश इंसुलिन ना बने, जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं, या सेकंड केस इंसुलिन बन तो रहा है पर सेल उसका उपयोग नहीं कर पा रहे, सो ये ग्लूकोज आपके सेल में ना जाके आपके ब्लड में रह जाता है और ब्लड के माध्यम से ये आपके सब हर ऑर्गन तक जाता है और सेल्स को डैमेज करता है, जिससे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। डायबिटीज से ब्लड प्रेशर, ब्रेन स्ट्रोक, कार्डियक प्रॉब्लम्स, किडनी का प्रॉब्लम्स, नसों का प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है। सो वीएलसीसी वेल साइंस ग्लाइसेमिक केयर, ग्लाइसेमिक का मतलब होता है ग्लूकोज, सो ग्लूकोज केयर आप बोल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और ये हमारे पूरे प्रोसेस को ठीक करता है। सो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? आंवला है। आंवला एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है और आंवला पेंक्रियास की एक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे इंसुलिन का प्रोडक्शन ठीक होता है। इसमें गिलोय है। जैसे डायबिटीज़ के कारण सब ऑर्गन डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, तो गिलोय को आयुर्वेद में अमृता बोलते हैं क्योंकि हमारी इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं और ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज के लेवल को कम करने में भी मदद करती है। इसमें करेला है। करेला कड़वा है इसलिए डायबिटीज़ में लाभ नहीं देता। करेले में एक मॉलिक्यूल होता है चेरेंटिन, जो इंसुलिन जैसा काम करता है। साथ में करेला जो है फूड को ग्लूकोज के कन्वर्जन में भी कम करता है। इसमें सतरंगी है। सतरंगी जो है, एक तो आंखों को कैटरेक्ट बनने से बचाती है, दूसरा हमारे ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन बढ़ाती है। इसी प्रकार से पित्तस्रा का भी यही रोल है। और इसमें कर्क्यूमिन है। कर्क्यूमिन जो हल्दी से लिया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट है। आर्टरीज में प्लाक फॉर्मेशन को, बिल्डअप को रोकता है और शुगर के प्रोसेस में भी लाभ देता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट है ग्लाइसेमिक केयर, ये डायबिटीज़ के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो आप अपना कोई भी अगर आप मेडिकेशन ले रहे हैं उसको मत छोड़िए, इसको साथ में ऐड करिए और जैसे जैसे आपका शुगर का प्रोसेस ठीक होता रहे और आपकी शुगर कंट्रोल होनी शुरू हो जाए, तब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना एलोपैथी का मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप लें। मगर इससे आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और शुगर का जो प्रोसेस है इसमें बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ये आपको सुबह और शाम आफ्टर मील्स ये ग्लाइसेमिक केयर का टैबलेट लेना। थैंक यू।